नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बात सीतापुर में डेंगू के जानलेवा डंक की। दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड और चिराग बुझने का कोई रिकॉर्ड नहीं। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। जिलों के प्राचीन मंदिरों को लाखों दियों से जगमग किया गया। मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी दीपोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सरकार की उपलब्धि के तौर पर बखान किए। लेकिन डेंगू के डंक ने न जाने कितने घरों का चिराग बुझा दिया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। डेंगू के डंक का इस कदर कहर है कि परिवार के सदस्यों का पालनहार कब हमेशा के लिए सो जाए कोई जान नहीं सकता। परिवार इलाज के लिए हर जतन कर रहा है। हजारों लाखों खर्च कर बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करा रहा है। न जान बच रही है न रुपए। फिर भी डेंगू के प्रकोप को रोकने की दिशा में कोई ठोस पहल तक नहीं हुई। डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों पर जिम्मेदारी है। वह दियों की रोशनी को जगमग करने में घर के बुझते चिराग को भूल गए। तभी तो फांगिंग कराना जैसे गुजरे जमाने की बात हो गई। जनता के मंत्री, सांसद, विधायक भी डेंगू से निपटने के लिए कहीं कोई प्रयास करते नहीं दिखे। वह वैसे तो कई मामलों में बात बात पर नाराज हो जाते हैं, मगर डेंगू को लेकर उनकी नाराजगी भी नजर नहीं आई। डेंगू के मरीज भगवान भरोसे इलाज कराने को मजबूर हैं। आई इंडिया आपको राजधानी से सटे सीतापुर का हाल बताने जा रहा है। सीतापुर में कई महीनों से डेंगू का जबरदस्त प्रकोप है। डेंगू का इलाज करने में सरकारी अस्पताल खुद बीमार नजर आते हैं। मजबूरन कुछ लोग ही यहां इलाज करवा रहे हैं। बाकी ज्यादातर लोग प्राइवेट डॉक्टरों से महंगा इलाज कराने को मजबूर हैं। प्राइवेट इलाज कराने वालों की संख्या कितनी है यह इसी से समझा जा सकता है कि सीतापुर से करीब 90 किलोमीटर दूर लखनऊ में तमाम महंगे अस्पतालों में डेंगू जैसी बीमारी का इलाज कराने को लोग मजबूर हैं। गंभीर हालत में लखनऊ जाने पर वह सही सलामत वापस आ भी पाएंगे यह किसी को पता नहीं रहता है। सीतापुर के कई ऐसे डेंगू से पीड़ित युवा लखनऊ इलाज कराने गए मगर जीवित वापस नहीं लौट सके। कई डेंगू पीड़ितों की यह शिकायत है कि सीतापुर में डेंगू के इलाज के नाम पर सरकारी स्तर पर कुछ भी नहीं है। और तो और सरकारी पैथोलॉजी में जब जांच होती है तो निगेटिव रिपोर्ट आती है और वहीं जब प्राइवेट पैथोलॉजी में जांच कराई जाती है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ऐसी शिकायतें आम हैं। जबकि प्राइवेट डॉक्टरों का हाल देखिए, लक्षण जानकर भी जांच करवाते हैं ताकि मोटा कमीशन बन सके। विडंबना देखिए कि सीतापुर जिला अस्पताल में सेपरेटर यूनिट लग गई है लेकिन उसे चालू किए जाने की परमिशन नहीं मिली है। इसलिए प्लेटलेट्स के लिए लखनऊ तक दौड़ लगानी पड़ती है। मनमाना रुपया प्लेटलेट्स के लिए लिया जा रहा है। डेंगू की जांच से लेकर इलाज में बड़ा मनमाना खेल हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार या तो जानकर आंख मूंदे बैठे हैं या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। डेंगू से होने वाली जवान मौतों से इलाके में गूंजने वाली करुण रुदन और मोहल्ले हों या गांव में बुखार पीड़ितों के कराहने की आवाजें भी किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं। तभी तो डेंगू के प्रकोप के खात्मे के लिए अभियान चलाकर या जागरूकता फैलाकर प्रयास करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। आम जनमानस में ऐसा संदेश जा रहा है कि सरकारी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे होती जा रही हैं। किसी को किसी की फिक्र ही नहीं जैसे रह गई है। सवाल सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग पर भी है कि डेंगू से होने वाली मौतों के बाद भी सीएमओ, सीएमएस या चिकित्सा प्रभारियों के स्तर से क्या कुछ किया जा रहा है या आम जनमानस को बताए जाने की जरूरत तक नहीं समझी जा रही है।
सोचनी बात तो यह है कि ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करने वालों के राज्य में डेंगू का डंक सीतापुर में आए दिन किसी न किसी होनहार के जीवन का अंत कर दे रहा है, मगर मंत्री, सांसद, विधायक किसी के भी मुंह से उफ नहीं निकल रही है। यह प्रयास नहीं हो रहे हैं कि अब और मौतें डेंगू से न हों, वह भी तब जब लोकसभा चुनाव में पार्टी का हश्र देख चुके हैं। 4 सांसदों वाले सीतापुर में 3 सांसदों को गंवा चुके हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के इम्तिहान में मंत्री विधायकों को बैठना है। बेसहारा की गई इसी जनता को उन्हें चुनना है। और गंभीर बात देखिए, उस सीतापुर का यह हाल है जिस जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह योगी सरकार के चिकित्सा मंत्री भी हैं। हम यहाँ डेंगू से पीड़ितों की हुई मौतों का आंकड़ा या नाम नहीं दे रहे हैं। आप कमेंट के जरिए अपने इलाके की जानकारी दे सकते हैं।